भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, जैसे कि आप सबको पता है कल 5 तारीख है, 5 मई का दिन है और सबसे बड़ा जो त्योहार माना जाता है हमारे शिव भक्तों का वो है प्रदोष काल का दिन। जी हाँ भक्तों, जितनी भी महिलाएं, जितनी भी बहनें हमारी व्रत रहती हैं, गुरुदेव जी उनको बताते हैं कि जो भी व्यक्ति प्रदोष काल के दिन इन उपायों को कर लेता है तो उसके घर में जो भी दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, चाहे धन से रिलेटेड हो, चाहे कर्जा से रिलेटेड हो, चाहे आपके परिवार में कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार हो, या कोई आपके परिवार में बहुत ज्यादा नशा करता है, या घर में सास बहू की लड़ाइयाँ होती हैं, या धन से बहुत ज़्यादा दिक्कत है, मतलब आपको 10 से 15 लाख रुपए की तुरंत ज़रूरत है और कहीं ना कहीं से आपका जुगाड़ हो ही नहीं रहा है। और गुरुदेव जी कहते हैं कि जिस घर में बहुत ज़्यादा बच्चा कलेश करता है और चिंता सताती रहती है कि उसके कैरियर में होगा क्या, और वो बिल्कुल भी बात नहीं मानता आप लोगों की, और आपके घर में क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है, तो गुरुदेव जी बताते हैं कि जितनी भी इन सारी समस्याओं का एक ही हल है, प्रदोष काल के दिन किए गए उपाय का। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी महिलाएं, जो भी व्यक्ति प्रदोष काल के दिन इन उपायों को करता है, उसके जीवन काल में जो भी समस्याएं हैं, जो भी बहुत ज्यादा अड़चने आ रही हैं जीवन में लेकर, वो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। जी हाँ भक्तों, अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि गुरुदेव जी की जैसे आपको पता कथाएं होती हैं, उन कथाओं में गुरुदेव जी को बहुत सारे लोग पत्र लिखते हैं और पत्र में पूछते हैं, हे गुरुदेव, हम आपकी कथा में आए हैं, कृपया करके कोई हमें ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाए। तब भक्त गुरुदेव जी से बोलते हैं, जो भी व्यक्ति मेरे बताए गए उपाय को प्रदोष काल वाले दिन करेगा, उसके घर में जो भी समस्या है, जो भी उसकी मनोकामना है, वो अवश्य पूर्ण होगी। और भक्तों, समस्या क्या, जो समस्या मैंने आपको शुरू में बताई थी, वही सारी समस्याएं सारी भक्तों की रहती है, क्योंकि हर घर में कोई ना कोई ऐसा समस्या तो है जो आपके घर में भी है। तो भक्तों, गुरुदेव जी ने बताया आप इस उपाय को करिए, आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होगी। उसके बाद जितनी भक्त उस उपाय को सुने हैं वो चले जाते हैं घर पे, और उसके बाद घर में वो उपाय करते हैं। ठीक 3 से 4 महीने बाद जब गुरुदेव जी की कथा होती है, वही भक्त जो उनसे उपाय पूछ कर गए थे वो वापस उनकी कथा में आते हैं और कहते हैं कि हे गुरुदेव, आपने जो हमें उस कथा में उपाय बताया था, हमने उन सारे उपायों को घर पे जाके किया। आपने बोला था प्रदोष काल के दिन उपाय करने के लिए, हमने वो उपाय भी किया, और गुरुदेव आपके बताए गए उपाय को करने मात्र से हमारी सारी की सारी समस्या का समाधान हो गया, हमारी मनोकामना पूर्ण हो गई। गुरुदेव आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अब भक्तों, आप भी सोच रहे होंगे आखिर गुरुदेव जी ने उनको ऐसा कौन सा उपाय बता दिया जिसको करने मात्र से उनकी सारी की सारी समस्या हल हो गई। तो भक्तों चिंता मत करिए, आज की ये वीडियो बस आपके लिए ही है। कैसे करना है, कब करना है, किस समय काल पे करना है, क्या क्या सामग्री में चाहिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ। बस मेरी आपसे यही दरखास्त है कि जो भी आप वीडियो को सुनेंगे उसको कृपया करके लास्ट तक सुनिए। 7 से 8 मिनट की वीडियो है, और सबसे बड़ा मेरा यही मानना है कि आप जो भी उपाय सुनते हैं उसको लिख लें। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी व्यक्ति अगर जो चीज सुनता है अपनी कानों से वो जल्दी भूल जाता है, लेकिन अगर आप उसको लिख लेंगे और आप उपाय करने जाएंगे तो उसको एक बार आप देख लेंगे तो आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होनी है, क्योंकि आपने उस उपाय को सही ढंग से किया था। अब ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि गुरुदेव जी के पास बहुत सारे लोग आते हैं और कहते हैं कि हे गुरुदेव, हमारी मनोकामना पूर्ण ही नहीं होती, हमने तो बहुत सारे उपाय करके देख लिए, लोगों की कैसे मनोकामना पूर्ण हो जाती, हमारी तो होती नहीं है। तब गुरुदेव जी यही बोलते हैं कि आपने कहीं ना कहीं आधा अधूरा उपाय किया होगा या गलत तरीके से उपाय किया होगा, तभी जाके आपकी वो जो मनोकामना है वो पूर्ण नहीं हुई है। तो बस मेरी यही दरखास्त है, जो गलती उन्होंने की है वो गलती आप ना करें। अब चलिए चलते हैं उपाय की तरफ, और उपाय को शुरू करने से पहले जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी के आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले तो इस उपाय में गुरुदेव जी ने बताया है कि एक मिट्टी का कलश चाहिए आपको। क्या चाहिए? एक मिट्टी का कलश। आप जब खरीद के लाएंगे बाहर से तो उसको धो ले। धोने के बाद जब वो कलश सूख जाएगा तो आपको उसमें सूखे चावल, मतलब चावल भरना है आधा कलश। ठीक, आधे से थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, आधा से ज्यादा आप कलश में चावल डाल दे। और उसके बाद आपको क्या करना है, 1 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, कोई भी आपको एक सिक्का डाल देना है। ठीक, अब जब वो सिक्के को डाल देंगे तो जो बेल पत्र है, कहीं से कटा पीटा खंडित ना हो, उसमें आपको एक बेल पत्र भी डालना है। ठीक, जिस व्यक्ति की जीवन में समस्याएं हैं, चाहे धन से रिलेटेड, चाहे कर्जा से रिलेटेड, चाहे वो बच्चा बहुत ज्यादा आपको तंग करता है तो बच्चे से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है, और अगर कोई किसी व्यक्ति की शादी नहीं हो रही है तो उसी व्यक्ति से आपको ये उपाय करवाना है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि आप जितनी भी माताएं वो सुन रही है वो करके आ जाएंगे अपने बच्चों की तरफ से। उन्हीं इंसान को करना है जिनके जीवन में ये सारी समस्याएं चल रही हैं। ठीक,
अब आपको करना यह है कि जब उस कलश में आपने चावल, एक सिक्का और एक बेलपत्र डाल दी है तो उसको लाल कपड़े से, लाल कपड़ा भी आपको खरीद के लाना है थोड़ा सा, और उसके बाद लाल कपड़े को आपको उसको पूरे कलश को एकदम बांध के, जैसे पोटली बनाते हैं वैसे आपको पोटली बना देनी, ठीक, उसको बांध देना है, अच्छे से ढक देना है। अब आपको सीधा चले जाना है ब्रह्म मुहूर्त के समय पे। कब? कल के दिन, मतलब जो प्रदोष व्रत का दिन होगा और जो अगला प्रदोष का व्रत का दिन होगा, कोई भी प्रदोष काल के दिन आपको ये उपाय कर लेना है। गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको सीधा चले जाना है कहाँ पर? दुर्गा माता के मंदिर पे। कहाँ चले जाना है? दुर्गा माता के मंदिर पे। आपको शिव जी के मंदिर पे नहीं जाना है, दुर्गा माता के मंदिर पे जाना है। गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी कोई भक्त प्रदोष काल के दिन दुर्गा माता के मंदिर में जाकर उनकी प्रतिमा के सामने इस कलश को रख देता है, उसके घर में जो भी समस्याएं चल रही हैं, जो मैंने बताया था, बच्चे से रिलेटेड, विवाह से रिलेटेड, कोई कर्जा या किसी का द्वेष लगा हुआ है, वो सब की सब जड़ से खत्म हो जाएंगी और आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होगी। ठीक है भक्तों, अब चलते हैं हम अपने अगले उपाय की तरफ जो गुरुदेव जी ने बताया है। अब इस उपाय में आपको करना क्या है? आपको चाहिए 7 लौंग, 1 चुटकी काली तिल और 1 काली मिर्च। ठीक है, आप इसको तीनों को दाहिने हाथ में अपने रख ले और अपने घर के चारों तरफ आप इसको घुमा दें। ठीक है, अब ये आपको करना कब है? ये करना है आपको प्रदोष काल के दिन, और ये उपाय आप किसी भी समय पे कर सकते हैं, दोपहर को छोड़ के। आप सुबह कर लें या शाम को कर लें। उसके बाद जब आप दाहिने हाथ में उन तीनों चीजों को रख लेंगे, 1 चुटकी काली तिल, 7 लौंग और 1 काली मिर्च को, वो आपको चारों तरफ अपने दाहिने हाथ में रख के पूरे घर में घुमा देना, कोई भी कोना मत छोड़िएगा, और उसके बाद चले जाना सीधा शिव जी के मंदिर पे। अब जब आप शिव जी के मंदिर पे पहुंच जाएंगे तो सबसे पहले तो आपको करना ये है कि जाना है मंदिर पे, अशोक सुंदरी वाले स्थान पे उनको टच करवाना है और कहना है कि हे गुरुदेव, मेरे घर की जो भी बुरी साए हैं या बुरी नजर किसी की लगी हुई है, कृपया करके उनको समाप्त करिए। मैं आज आपके समक्ष आई हूँ या आया हूँ ये उपाय करने के लिए, मेरी जो भी मनोकामना है उसको पूर्ण करिएगा। मेरे घर में धन की कमी बहुत ज्यादा है, कर्जा से रिलेटेड बहुत ज्यादा समस्या बढ़ गई है, कृपया करके उनको दूर करिए। कोई ऐसा उपाय बताइए, कोई ऐसा रास्ता दिखाइए जिससे मेरे वो सारी की सारी दिक्कतें ठीक हो जाएं। बस आपको ये बोलकर वो जो 3 चीज है, काली मिर्च, 7 लौंग और 1 चुटकी काली तिल, वो आपको करना ये है कि जो महादेव का जो चौखट होगा, ठीक है, मेन मंदिर का, वहां पर आपको रख देना है उन तीनों चीजों को, और आपको प्रणाम करके महादेव को घर की तरफ चले आना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी कोई भक्त इस तरीके से उपाय को करता है, उसके घर में कोई भी दुख, कोई भी काला साया, किसी की बुरी नजर, वो कभी आपके घर में टच होगी ही नहीं। आपके घर में हमेशा खुशियां बनी रहेगी। तो भक्तों, ये थे उपाय गुरुदेव जी के बताए गए। अगर आप इन दोनों उपायों करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। और जो भी कोई अभी तक हमारे चैनल के लास्ट तक पहुंच चुका है तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। जब तक के लिए हर हर महादेव।